आप देख रहे हैं इस वक्त एनडीआरएफ रोड गाजियाबाद, एक हॉट डिमांड में। अब हम यहां से चलेंगे वेव सिटी। वेव सिटी का एक प्रोजेक्ट चल रहा है आजकल, गौर, बड़ा हाईलाइटेड प्रोजेक्ट है। फ्लैट खरीदने के लिए लोग भागे जा रहे हैं और कहते हैं वहां पर 80% फ्लैट्स अभी सोल्ड आउट भी हो चुके हैं। तो ऐसा क्या खास है? देखिए, बढ़िया चीज सब होती हैं, बट अब कोई भी आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, जब तक उसकी एडवर्टाइजिंग नहीं होगी उसको कौन जानेगा। तो एडवर्टाइजिंग का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। वेव सिटी में कार्यान कॉमर्शियल आ रहा है, सेक्टर 7 तक है वेव सिटी। तो यहाँ पर गाजियाबाद में कुछ कॉलोनीज तो हैं जीडीए की, जैसे मधुबन, बापूधाम, स्वर्ण जयंतीपुरम, गोविंदपुरम, राजनगर, कविनगर, लोहिया नगर। और ये प्राइवेट बिल्डर की कॉलोनी है वेव सिटी, वेव ग्रुप की। तो यहाँ पर आपको सेक्टर 7 तक फेज 1 है, उसके बाद फेज 2 है। पहले कुछ ऐसा था कि फेज 2 नहीं खुला है, लेकिन अभी शायद फेज 2 भी खुल चुका है, रजिस्ट्री उसकी भी हो रही है। तो वेव सिटी में आपको अगर रेडी टू मूव इन फ्लैट्स चाहिए, जैसे वेरिडिया है, एलिगो है, देखिए सफाई बहुत अच्छी है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट एक है, तो इसीलिए लोगों को पसंद आता जा रहा है। अभी देखेंगे कि क्या ऐसा खास है वेव सिटी में। मैं भी बहुत तारीफ करता हूँ वेव सिटी की, लेकिन मैंने जैसे कि पहले भी बोला है, चैनल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस। आप कहां पर इन्वेस्ट करते हैं ये आपका डिसीजन है। अभी हम हैं हापुड़ रोड पर, ये सीधी चली जाती है, NH24 से कनेक्ट हो जाती है। देखिए, फ्लैट या प्लॉट कुछ भी खरीद रहे हैं। मेरे एक फ्रेंड हैं, वो सारा या साया कुछ ऐसा कहाँ पर रहते थे, यहीं पे NH24 पे, लेकिन उसके बाद में जैसा उनका बच्चा है उसको कोचिंग के लिए बहुत दूर पड़ता था, तो उन्होंने अपना फ्लैट सेल करके दूसरी जगह लिया। तो अभी से आप अच्छा प्लान कर सकते हैं कि कहाँ पर आपको मेट्रो की कनेक्टिविटी मिलती है, रैपिड की मिलती है, या आपको सड़कें चौड़ी चौड़ी मिली हुई हैं जिससे आपका आने जाने में समय कम लगे। मान लीजिए आप अपने ऑफिस जाते हैं, आपको आधा घंटा ज़्यादा लगता है, तो आधा घंटा जाना और आधा घंटा आना, तो जो दोनों वो 1 घंटे का टाइम है वो आप उसको कहीं और यूज़ कर सकते हैं। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो आपका वर्क प्लेस है और आपकी लिविंग प्लेस है वो दोनों पास पास अगर हो तो बहुत ही अच्छा है। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए बच्चे का स्कूल है, बहुत लोग ऐसे करते हैं कि दूर दूर एडमिशन करा देते हैं, तो आने जाने में बच्चा उसमें थोड़ा थक जाता है, लेकिन बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि वो बस में सो जाता है। हाँ, सब तरीके के पॉइंट्स हैं, बट समय का एक बहुत बड़ा रोल है। तो मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि चौड़ी चौड़ी सड़कें जहाँ पर हों उसके आसपास कनेक्टिविटी देख करके अगर आप लेते हैं अपने लिविंग प्लेस को, बहुत बढ़िया हो जाता है वो। और शहरों से भी लोग गाजियाबाद की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मान लीजिए किसी को दिल्ली में नौकरी करनी है, अब वहाँ पर उसको खरीदना तो बहुत कॉस्टली हो गया, तो वो चाहता है कि मैं गाजियाबाद में रह लेता हूँ। और दिल्ली वाले भी गाजियाबाद में आ रहे हैं रहने के लिए, क्योंकि देखिए वहाँ पर कंजस्टेड हो गया है, पोल्यूशन हो गया है, भीड़ हो गई है। अब यहाँ पर रहो, यहाँ पर वर्क करने चले जाओ दिल्ली। तो उस कंसेप्ट से गाजियाबाद एक सेंट्रली लोकेटेड जगह है और बहुत ही हॉट डेस्टिनेशन। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जितना इंटीरियर है गाजियाबाद में, मान लीजिए कि अगर आप आउटर में ले रहे हैं, जैसे आप वेव सिटी में ले रहे हैं, मधुबन में ले रहे हैं, स्वर्ण जयंतीपुरम में ले रहे हैं, तो वो क्या है ना, आउटर है। आउटर का मतलब होता है कि जो पेरिफेरल रोड से कनेक्टेड है। एक आप शहर के बीच में ले रहे हैं, पता चला वहां पर इतना ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, आपको निकलना ही मुश्किल हो रहा है वहां से। तो वो समय की इंपॉर्टेंस की वजह से ही इन कॉलोनीज की बहुत अच्छी डिमांड है। जैसे गोल्फ लिंक है, वो बिल्कुल वेव सिटी के बिल्कुल सामने तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन रोड के एक तरफ गोल्फ लिंक पड़ेगा और दूसरी तरफ पड़ेगा वेव सिटी। तो इसी तरीके से मधुबन, बापूधाम, गोविंदपुरम, स्वर्ण जयंतीपुरम और ऐसी बहुत सारी कॉलोनीज है मेरठ रोड पर। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अभी अंदर शहर में लेने की बजाय घर वगैरह अगर आप आउटर में लेते हैं तो वो आपके लिए ईजी हो जाता है। और देखिए, जितने भी नए नए प्रोजेक्ट आएंगे वो सारे मेरठ रोड पर आएंगे, क्योंकि जगह ही वहाँ पे बची है। सोचने वाली बात है कि जितनी बड़े बड़े शोरूम्स खुलेंगे वो मेरठ रोड पे खुलेंगे, जहाँ पर लेबर इजीली एसेसिबल आ जाती है, मेट्रो की कनेक्टिविटी है, तो लेबर भी पहुँच जाएगी, स्टाफ भी पहुँच जाएगा, ग्रोथ वहीं पर होनी है। जितनी भी ग्रोथ होनी है वो ज़्यादातर मेरठ रोड पर होनी है। अब देखिए, हम जा रहे हैं वेव सिटी और बात कर रहे हैं मेरठ रोड की। देखिए, अब
वो मैं तो वेव सिटी को शुरू से ही बढ़िया बताता हूँ, शुरू से ही जो चीज़ बढ़िया है उसको बताना पड़ेगा। लेकिन NH24 या NH9 भी बोलते हैं अब इसको, तो NH9 या फिर मेरठ रोड दोनों ही बड़े अच्छे डेस्टिनेशन हैं। हम आ गए हैं NH24 पर। हम देख रहे हैं IMS इंजीनियरिंग कॉलेज। अब देखिए, कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज शहर के अंदर नहीं है। पहले लोग कहते थे जहाँ पे बसा हुआ हो, जहाँ पे बसा हुआ हो। भैया इतने बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट आएंगे, जो इतने बड़े बड़े कोई भी चीज़ आएगी, तो उसके लिए जगह चाहिए ना, और जगह कहाँ मिलेगी? वो आउटर में मिलेगी। अब ये इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ पर इतनी सारी गाड़ियाँ होती है, ये सड़क का ही तो खेल है। इस सड़क के पास में ये कॉलेज है, तो ये बढ़िया यहाँ पर इजीली एसेसिबल हो गया। अब गुरुकुल स्कूल भी यहीं पर ही है। तो देखिए, आउटर का अगर किसी भी शहर में, जैसे आप लखनऊ में रह रहे हैं, तो अगर आप वहाँ पर बिल्कुल इंटीरियर में अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, तो उसके बजाय अगर आप ये हाईवेज पे लेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अब यहीं पर आएगा, NH24 पे आएगा वेव सिटी। पहचान के लिए मैं बता देता हूँ, अभी मैं चल रहा हूँ हापुड़ की तरफ से। मेरी जो लोकेशन है, मैं दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, हापुड़ की तरफ से दिल्ली की तरफ। तो मेरे लेफ्ट में पड़ेगा। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं, दिल्ली से अगर आप आ रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी आपके राइट में पड़ता है। जैस्मीन ग्रूव एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, फ्लैट्स है। यहाँ पर देखिए वेदांता फार्म हाउस, अब ये भी ज़बरदस्त चलता है। वेदांता, किसी को शादी करनी है, किसी को पार्टी करनी है। ये देखिए सन सिटी आ गया है, लेकिन विश्वास लोगों ने खूब जमकर कराया वेव सिटी पे। पब्लिक ने बेजोड़ अपना रुझान दिखाया है, और अभी भी दिखा ही रहे हैं लोग कि वेव सिटी के ऊपर भरोसा। तो फ्लैट परचेज करने की बजाय नहीं, अभी ये वीडियो वेव सिटी के ऊपर है, तो इसमें हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि फ्लैट परचेज मत करिए। फ्लैट परचेज करना चाहिए, बट मैं ये बताना चाहता था कि कंपैरेटिवली प्लॉट में ज़्यादा दाम बढ़ता है। पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा वीडियो। कोई वॉच टाइम नहीं बढ़ाना है, कोई सब्सक्राइबर्स की डिमांड नहीं करनी है। देखिए, अगर आप वीडियो में कंटेंट अच्छा देते हैं, मैं यूट्यूबर्स के लिए भी बता रहा हूँ, मैं अभी मेरा बहुत छोटा सा चैनल है, लेकिन वैसे मैंने और यूट्यूबर से भी सीखा है कि अगर आपका कंटेंट में दम होगा तो लोग अपने आप सब्सक्राइब करते हैं, और कह के भी कोई सब्सक्राइब नहीं करेगा। तो बात ये, मैं बताना चाह रहा था कि वीडियो लास्ट तक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कोई प्री प्लान वीडियो नहीं है, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा वीडियो में। देखिए, ये है जैस्मीन ग्रूव बिल्डिंग। अब इसके जस्ट सामने हम आ गए हैं वेव सिटी में। ये देखिए वेव सिटी का एक ग्रैंड सा गेट। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर, जैसे कि आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स भी देख के बड़ा प्राउड फील करेंगे कि अरे भैया, हमारा दोस्त ऐसी जगह पे रहता है। ये प्राउड फील करने वाली कॉलोनी। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि ये प्रायोजित वीडियो है, मेरे को 1-2 कमेंट आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्री प्लान्ड वीडियो नहीं है ये। देखिए फाउंटेन, अगर कोई चीज़ अच्छी है, सुंदर है, तो उसको ऐसा ही बोला जाएगा। बाकी आप कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, मैंने जैसे पहले भी कई बार बताया है कि चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी प्रॉफिट और लॉस के लिए। अपने कागज़ देखिए, फिर आप प्लॉट लीजिए। अब हम चल रहे हैं 57 मीटर वाइड रोड पे। क्या आपको सुंदर नहीं लग रही है ये कॉलोनी? कौन कह देगा कि ये कॉलोनी बेजोड़ नहीं है? कौन सी शहर में इतनी सुंदर सुंदर कॉलोनियाँ देखने को मिलती हैं? हाँ, लोगों ने बताया है मुझे, चंडीगढ़ बहुत सुंदर है, पंचकुला बहुत सुंदर है, वेल प्लान्ड है। इसी तरीके से ये भी एक वेल प्लान्ड कॉलोनी है। तो यहाँ पर अगर आपको प्लॉट मिल रहा है तो आप ले सकते हैं। 135 गज का प्लॉट मिलता है। कुछ प्लॉट जो है यहाँ पर किसान कोटा के भी हैं, लेकिन अब किसान कोटा में ऐसे बताते हैं कि जो सड़क है वो सिर्फ 20 फुट की है आगे। बाकी देखिए, आप खुद एक्सप्लोर करिए, मेरे को ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है। ये देखिए, ये प्रोजेक्ट बन रहा है यहाँ पर। ये वेरिडिया के फ्लैट हैं, इनका खूब प्राइस बढ़ा है। जो लॉन्च प्राइस था उसके, अगर आप अभी दोबारा रीसेल में लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छे प्राइसेस हो गए हैं। देखिए, कितना भी आप कह लो यहाँ पर डेवलपमेंट होगा, वहाँ पर डेवलपमेंट होगा, आँख से देखने वाला खुद देखता है कहाँ पर डेवलपमेंट है। तो वेव सिटी में सामने दिखता है,
और कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। तो यहाँ पर सब कुछ दिख रहा है, इसीलिए यहाँ पर बिक रहा है। देखिए कोई भी चीज करते हैं ये क्वालिटी की करते हैं। अब कार्यान जैसे बन रहा है, ये नहीं सारे में रोड़ी बदरपुर फैला पड़ा है, सारे में टूट फूट मची पड़ी है, उसको बनाया भी बड़ा। अब गौर का प्रोजेक्ट बन रहा है, आउटर से ही इतना सुंदर बना दिया है, उसके अंदर जो लुक आ रहा है अभी से ही, तो अंदर बनने के बाद में वो प्रोजेक्ट कैसा होगा ये तो कहते हैं इमेजिनरी ही हो जाएगा। एक आसान बात नहीं होती है इतने बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल करना और वहाँ पर मेंटेनेंस करना। बोल देना बहुत आसान होता है किसी भी चीज़ को, लेकिन ये एक काबिलियत तारीफ ही बोलूँगा मैं इसको। अब ये देखिए, मैं इसको क्या आप नहीं कहेंगे कि ये ब्यूटीफुल बन रहा है कार्यान। ये सेक्टर 4 अगर ये कार्यान सक्सेसफुल हो गया, और जो कि होगा, लोगों का विश्वास है कि होगा, तो वेव सिटी में सेक्टर 4 के प्राइसेस कितने बढ़ जाएंगे। अभी क्या कहते हैं लोग 3 बहुत अच्छा है, सारे सेक्टर बढ़िया हैं भाई, कौन सा सेक्टर अच्छा नहीं है यहाँ पर, 3 ही क्यों ज़्यादा अच्छा है, नहीं समझ में आया आज तक मुझे। ये 4 के जस्ट सामने 3 है, अब 3 भी देख लो भाई, 3 में ऐसा क्या खास है। हाँ, गैलेरिया एक मॉल है। अब एक बार मेरी एक इन्वेस्टर से बात हो रही थी, इन्वेस्टर हैं वो, बिल्डर हैं, तो मेरी उनसे बात हो रही थी, वो कहते हैं हम तो 3 के शौकीन हैं। भाई 3 के शौकीन हो मतलब वो कहना चाह रहे थे कि मैं तो 3 में ही प्लॉट खरीदना चाहता हूँ। बढ़िया है 3 सेक्टर, लेकिन ये बोल रहा हूँ कि सारे सेक्टर बढ़िया है। अब इसमें क्या बढ़िया दिख रहा है, बढ़िया है, लेकिन सारे सेक्टर ऐसे ही हैं, सारे बढ़िया हैं। कुछ खास हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि 3 में हमें क्या खास मिलता है। कार्यान कॉमर्शियल जो बन रहा है वो कार्यान 1, 2, 3 बन रहा है। अब ऐसा शायद मैं कह सकता हूँ कि 3 में पिक्चर हॉल भी बन रहा है। तो अब ये देखा गया है कि जिसमें पिक्चर हॉल होता है, देखिए जितना फुटफॉल होगा उतना उस मॉल की डिमांड होगी। तो मेरे हिसाब से, मैं अपना आइडिया लगा रहा हूँ, हो सकता है 1 ज़्यादा अच्छा हो, तो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया शायद 3 रहेगा। सेक्टर 3 नहीं बोल रहा हूँ, कार्यान का मार्केट नंबर 3, क्योंकि उसके अंदर पिक्चर हॉल है। और पिक्चर देखना आजकल सबको पसंद है, पहले सब पिक्चर देखते हैं और फिर मैकडोनल्ड का बर्गर। अब मैकडोनल्ड आएगा नहीं आएगा कह नहीं सकते, नहीं तो दूसरा बर्गर वाला मिल जाएगा। अब ये आज तक तो मुझे समझ में आया नहीं कि इंडिया वाले बर्गर क्यों नहीं बनाते हैं। ये बर्गर किंग हो सकता है इंडिया का हो। अब यहाँ देखिए ये गौर का, अभी आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, आटा बर्गर भी आने लगा है। अगर आप बर्गर खाना चाहते हैं मैकडोनल्ड्स का, तो वहां से जाकर के आप आटे का बर्गर भी उनसे मांग सकते हैं, क्योंकि व्हीट बर्गर इज बेटर देन मैदा बर्गर। ये देखिए गौर का ये प्रोजेक्ट, अब ये कितना सुंदर लग रहा है बाहर से ही। मैं किसी गौर को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, कभी आप सोचो ये कोई मैं एडवर्टाइजिंग कर रहा हूँ, जो सामने दिख रहा है वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 80% फ्लैट्स सोल्ड आउट है। इन्होंने जो प्री लॉन्च का प्राइस रखा है वो 7,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का रखा है, और कह रहे हैं कि बाद में ये 10 हो जाएगा, ऐसा बताते हैं लोग। हाँ, 3 क्यों बढ़िया है अब ये समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर गौर का प्रोजेक्ट आ रहा है। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पर गैलेरिया का मॉल। गैलेरिया है, इसमें कोई पिक्चर हॉल नहीं है, इसमें सिर्फ दुकानें बनी हुई हैं, जैसे आटा चक्की, जैसे कि दवाई की दुकान, पेंट की दुकान। ये कॉमर्शियल सेंटर है, किसी को बिजनेस करना है तो यहाँ पर आपको रेंट पे भी शॉप मिल जाएगी। देखिए ये है वेव का गैलेरिया, लोकेशन बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है ये गैलेरिया। देखिए ये ऐसे शॉप्स बनी हुई हैं यहाँ पर, ये लोअर ग्राउंड भी है यहाँ पर, फिर लिफ्ट लगी हुई है, टॉप फ्लोर पे भी आप जा सकते हैं। खाने पीने का सामान, पार्किंग स्पेस। हाँ, पिक्चर हॉल नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा चलता है ये, क्योंकि जो भी ज़रूरत का सामान है, जैसे अग्रवाल डिपार्टमेंटल स्टोर, ड्रीम होम के फ्लैट गौर के बिल्कुल बराबर में है। अब ये जो 57 मीटर रोड है, इस पे आपको फ्लैट्स की भरमार मिलेगी। यहाँ पर चौधरी छबील दास का स्कूल भी बन रहा है। ये ड्रीम होम के फ्लैट हैं, इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं कि अंदर से ड्रीम होम के फ्लैट कैसे हैं, क्लब हाउस कैसा है। ये इसके सामने संचार नेस्ट, जैसे ये रोड है,
अब इसके रोड के इस तरफ देखिए, रोड के इस तरफ ये ड्रीम होम के फ्लैट हैं, और रोड के इस तरफ जहाँ पे मैंने ये देखिए रोड के इस तरफ ये वाले जो फ्लैट हैं ये संचार नेस्ट के फ्लैट हैं, ये ड्रीम होम के फ्लैट हैं, ये संचार नेस्ट के फ्लैट हैं। तो संचार नेस्ट का भी एक वीडियो बनाया हुआ मैंने फ्लैट का, बहुत सुंदर क्लब हाउस है। यहाँ का जो वेव एग्जीक्यूटिव फ्लोर है, वेव एग्जीक्यूटिव फ्लोर क्या है, ड्रीम होम के बराबर में सड़क गई है, यहाँ पर पड़ेगा सेक्टर 5। लेकिन ड्रीम होम से आगे हम चल रहे हैं तो हमें मिलेंगे एलिगो के नाम से फ्लैट्स, एलिगो के नाम से फ्लैट्स हैं ये। और ये देखिए एक यहाँ पर ये एक सुंदर कैनाल वॉक बना रखी है, जैसे सुबह सुबह आप आइए और आप यहाँ पर टहल सकते हैं। तो ड्रीम होम के बराबर में मिल रहे हैं हमारे को एलिगो, मैंने इसका भी एक वीडियो बना रखा है एलिगो के फ्लैट्स का। ड्रीम होम के जस्ट बराबर में है ये वेव एग्जीक्यूटिव फ्लोर, देखिए वेव एग्जीक्यूटिव फ्लोर्स हैं, इसका एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। इनका एक पार्क है वो भी बहुत सुंदर है। ये देखिए एलिगो का प्रोजेक्ट, एलिगो क्या है, ये पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट है। ये इसको थोड़ा जमीन से इन्होंने उठा के बनाया है, नीचे पार्किंग देंगे, बेसमेंट में नहीं देंगे, नीचे पार्किंग देंगे, पूरा प्रोजेक्ट ही ऊपर उठा करके बनाया है। वेव सिटी में आपको मिलेगा स्पोर्ट्स जोन, अगर आप खेलने के शौकीन हैं, अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं तो यहाँ पर आपको लॉन टेनिस, बास्केटबॉल भी मिलेगा। अब एक खासियत ये भी है कि जितने भी यहाँ पर घर बन रहे हैं वो बिल्कुल नए बन रहे हैं और बढ़िया स्टाइल के बन रहे हैं। आप किसी भी सेक्टर में प्लॉट ले सकते हैं, सारे ही सेक्टर इस 57 मीटर वाइड रोड से जुड़े हुए हैं। प्रॉपर्टी में क्या रहता है, जब जागो जभी सवेरा। अब आप देखिए आज से 10 साल पहले क्या प्रॉपर्टी के रेट थे, 20 साल पहले क्या थे, 50 साल पहले क्या थे। तो प्रॉपर्टी ने, जमीन ने, प्रॉपर्टी का मतलब मैं जमीन बोल रहा हूँ फिलहाल, जमीन ने हमेशा अच्छा रिटर्न दिया है। ये वही कार्यान है जो सेक्टर 4 में पड़ता है। सेक्टर 4 में पार्क भी हैं, पार्क तो हर सेक्टर में है। वेव सिटी के बराबर में है आदित्य वर्ल्ड सिटी, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि आदित्य वर्ल्ड सिटी का एरिया थोड़ा सा छोटा है। तो अब यहां पर आपको मिलेगी वेव सिटी में हाई जेंट्री। हाई जेंट्री का मतलब होता है कि हाई क्लास, सब चीजें एकदम शानदार, स्टैंडर्ड। क्या ऐसा कारण है जो कि वेव सिटी, अब ये इनका, अब ये इतना कौन करा रहा है मेंटेनेंस, इनका कोई डिपार्टमेंट करा रहा है, लेकिन उसकी तारीफ ये करनी होगी कि क्या ये आसान है इतना। देखिए पौधों की कहाँ पर आपको जरा सी भी गंदगी नहीं दिख रही है, कहीं पर भी अगर कोई घर भी बन रहा है तो ऐसा नहीं है कि सारे में कूड़ा उड़ा पड़ा हुआ है, कुछ नहीं, एकदम क्लासिक है।